जाग ए उम्मती शाह दुनिया वो दी तेरे सोने का वक्त तो बाकी नहीं, होश कर खोल आँखें कहाँ सो गया, देख दुश्मन जमाना तेरा हो गया। बुलबुलें कह रही है ये क्या हो गया, बुलबुलें कह रही है ये क्या हो गया, इस चमन का निगहबा कहाँ सो गया। मस्जिदे आज तेरी सुनसान है, तो अपने को कहता मुसलमान है। इसी तरह का बयान और हम्दुन्नात अगर आप सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। फिर हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تزكوا أنفسكم. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. غير की आँखों का तिनका तुझको आता है नजर, देख गाफिल अपनी आँखों का जरा शहतीर भी मत पूछो हम किसके बहाने आए हैं, मत पूछो हम किसके बहाने आए हैं, मत पूछो हम किसके बहाने आए हैं, मत पूछो हम किसके मत पूछो हम किसके बहाने आए हैं। सोई हुई मिल्लत को जगाने आए हैं, सोई हुई मिल्लत को जगाने आए हैं। मिल के रहो आपस में भाई भाई हो, मिल के रहो आपस में भाई भाई हो, मिल के रहो आपस में मिल के रहो आपस में भाई भाई हो। आपस की तकरार मिटाने आए हैं, मत पूछो हम किसके बहाने आए हैं। हिंदू मुसलमान आपस में सब भाई हैं, हिंदू मुसलमान आपस में सब भाई हैं, हिंदू मुसलमान आपस में हिंदू मुसलमान आपस में सब भाई हैं। नफरत की दीवार गिराने आए हैं, मत पूछो हम किसके बहाने आए
आपका जलसा अब 12:30 बज जाने के बाद थोड़ी देर के लिए दुआ से पहले रुका हुआ है। मैं आखिरी मुकर्रिर हूँ और कश्ती बिल्कुल साहिल पर लगने वाली है। आप लोग साहिल पर कश्ती लगाने के लिए तैयार हैं तो दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आपका जोश के साथ हाथ उठा है। अल्लाह आपको मुबारकबाद फरमाए। आप बिल्कुल तैयार हैं सुनने के लिए। मैं सवालों से पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। बिल्कुल मुख्तसर हो गया है, बाईपास आपको ले जा रहा हूँ। वैसे भी ये क्रिकेट का मैदान नजर आ रहा है, थोड़ी देर और रोकूंगा तो ये कब्रिस्तान हो जाएगा। बस बिल्कुल सवाल से सीधे सीधे पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। हमारी 4 बहुत बड़ी गलती है, उसको जब तक नहीं सुधारेंगे हमको नफा नहीं होगा। वो 4 गलती क्या है, इन सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। पहली गलती हमारी है, मेरी तरफ तवज्जो कीजिए, जिस हाल में सुन रहे उसी हाल में सुनिए, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। पहली गलती, हम अपने माँ बाप की खिदमत करते नहीं हैं और दूसरे से उम्मीद करते हैं, अपनी औलाद से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी खिदमत करेगी। ये डबल गलती है। पहली गलती तो ये है कि हम अपनी माँ बाप की खिदमत नहीं करते हैं, और दूसरी गलती क्या है कि हम अपनी औलाद से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी खिदमत करेगी। ऐसा नहीं हो सकता, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। अगर आप अपनी औलाद की अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे तभी आपकी औलाद आपकी खिदमत करेगी। दूसरी गलती क्या है, आजमाए हुए को हम आजमाते हैं। पता है कि हमारा बेटा ये नाफरमान है, पता है कि हमारा बेटा ये नाफरमान है, उसको आजमा रहे हैं। अरे माँ बाप, अपनी औलाद के लिए फरमाबरदार बन जाइए, आपका बेटा खुद आपके लिए फरमाबरदार बन जाएगा। आजमाए हुए को आजमाना डबल गलती है। तीसरी गलती बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अपना राज किसी को हम बता देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम किसी को मत बताना। बहुत बड़ी गलती है, डबल गलती है। एक गलती तो आपने किया कि राज बता दिया, अब दूसरी गलती ये कर रहे हैं कि उससे कह रहे हैं कि आप किसी को मत बताना। वो भी बता देगा, कहेगा किसी से मत बताना, वो भी किसी को बता देगा, कहता है किसी से पूरी बस्ती मालूम हो। चौथी गलती हमारी है, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आप अपने पड़ोसी के साथ, अपने भाई के साथ बुरा कर रहे हैं और उम्मीद रखते हैं कि मेरा पड़ोसी मेरे साथ अच्छा करेगा। कभी अच्छा नहीं करेगा। खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग पकड़ता है। आप पड़ोसी के साथ अच्छा करेंगे तभी आपके साथ अच्छा होगा। अगर आप पड़ोसी के साथ, भाई के साथ बुरा कर रहे हैं, आपके साथ कभी अच्छा नहीं होगा। इंशाअल्लाह खड़े होंगे अच्छा शुरू करने के लिए, जोश के साथ हाथ उठा दीजिए तो इंशाअल्लाह। न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, रहे देखते औरों के ऐबों ने, पड़ी अपनी बुराइयों पे जब नजर, पड़ी अपनी बुराइयों पे जब नजर, पड़ी अपनी बुराइयों पे जब नजर, न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, रहे देखते औरों के ऐबों ने, न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, रहे देखते औरों के ऐबों हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पे जब नजर, तो जमाने में कोई बुरा ना रहा। ध्यान दीजिएगा, पहला मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, मस्जिद के हवाले से लेकर के आ रहा हूं। आपका जलसा यहां है, मेहमान खाना वहां है। आपके मेहमान वहां से जलसे में आते हैं, जलसे से फिर मेहमान खाना मस्जिद में जाते हैं। मस्जिद के हवाले से आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जुमा जुमा नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, सनीचर को आकर के ससुर पढ़ेंगे। जरा ध्यान रखिएगा, मस्जिद के हवाले से पैगाम सुना रहा हूं। दुनिया का सबसे पहला घर, सबसे आखिरी घर कौन होगा? मस्जिद। मस्जिद दुनिया का सबसे पहला घर है, सबसे आखिरी घर है। हमारा घर बना नहीं था, इससे पहले मस्जिद बन गई थी, और हमारा घर खत्म हो जाएगा क़यामत में, लेकिन मस्जिद बाकी रहेगी। सबसे पहला घर, सबसे आखिरी घर मस्जिद है। दूसरी बात को याद रखिए, अगर आप मदीना चले गए, वहां आपने नमाज पढ़ी, 50,000 नमाज का सवाब होगा। अगर आप मक्का चले गए, वहां आपने नमाज पढ़ी, आपको 1 लाख नमाज का सवाब मिलेगा। कटिहार शहर है, यहां जाकर के आपने नमाज पढ़ी, जुमा का दिन था, मस्जिद में आपने नमाज पढ़ी, 500 नमाज का सवाब मिलेगा। आपके मोहल्ले की मस्जिद है, उसमें आकर के आप नमाज पढ़ते हैं, घर में नहीं, तो आपको 25 नमाज का सवाब मिलेगा। तीसरी बात को खास तौर पर याद रखिएगा, मस्जिद को जरूरत से ज्यादा अगर आप संवारते हैं, चंदे से, सजदे से नहीं, तो याद रखिएगा
ये बस्ती कभी तरक्की नहीं करेगी, बस्ती की तरक्की रुक जाएगी। बस्ती को तरक्की करने के लिए चंदा से ज्यादा मस्जिद को सजदे से आबाद करना होगा। एक बात दिमाग से हटा लीजिए, हदीस कहती है आप चंदे से मस्जिद को आबाद नहीं कर सकते। जिस दिन आपने सोचा कि चंदे से मस्जिद आबाद होगी, उस दिन आप बर्बाद होंगे, मस्जिद आबाद होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मस्जिद आबाद हो, बस्ती भी आबाद हो, आपको सजदे से आबाद करना होगा। चौथी बात को जरा ध्यान में रखिएगा, मस्जिद जाते हैं दुनिया की बात मत कीजिएगा। दुनिया की बात अगर आप मस्जिद में करेंगे कितना बड़ा नुकसान होता है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। फरिश्ते की बद्दुआ मिलती है, फरिश्ते लानत की दुआ दे करके जाते हैं, लानत की बद्दुआ दे करके जाते हैं। दूसरा नुकसान बताने के लिए जा रहा हूं। आप एक मर्तबा मस्जिद में जाकर के दुनिया की बात करेंगे, आपकी नेकी इस तरह बर्बाद होगी जैसे चूल्हे में लकड़ी बर्बाद होती है। आप एक मर्तबा मस्जिद में दुनिया की बात करेंगे, 40 दिन की नेकी बर्बाद हो जाएगी। खास तौर पर याद रखिए, अपनी जेब से मस्जिद बनाइए, जेब के पैसे से मस्जिद बनाइए, गैर के पैसे से नहीं। गैर के पैसे से मस्जिद बनाएंगे, मस्जिद पर एहसान होगा। मस्जिद पर सिर्फ अल्लाह का एहसान होना चाहिए, किसी का एहसान नहीं होना चाहिए। गैर मुस्लिम का चंदा मस्जिद में लग सकता है कि नहीं, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। हम मांगने के लिए नहीं जाएंगे, वो खुद देने के लिए आएंगे तो लेना जायज़ है, और वो सवाब समझ करके दे रहे हैं तो लेना जायज़ है। मस्जिद में दे रहे हैं, मंदिर के लिए मांगेंगे नहीं तो लेना जायज़ है। हराम माल मस्जिद में भूल से मत लगाइएगा, नमाज अदा होगी, कबूल नहीं होगी। काजियाना का पैसा मस्जिद में लोग लगाते हैं। जब शादी होती है तो शादी के मौके से 5,051 रुपया लेते हैं। और ये कैसे लेते हैं? लड़की वाले से लड़का वाला लेता है, डिमांड करके लेता है, और वही पैसा काजियाने में देता है। वो मस्जिद आ गई, अल्लाह का घर पाक है। काजियाना के नापाक पैसे से मस्जिद को नापाक मत कीजिए, वरना नमाज अदा होगी, कबूल नहीं होगी। इसलिए पैसा लेने से पहले 100 मरतबा सोच लीजिएगा। काजियाना का पैसा लेने से पहले 100 मरतबा सोच लीजिएगा कि लड़का ने लेन देन तो नहीं किया है। अगर लेन देन वाली शादी नहीं है तो पैसा लीजिएगा, लेन देन वाली शादी है तो मस्जिद में ऐसा पैसा मत लीजिएगा। मस्जिद में पैसा रास्ते का गिरा पड़ा हुआ भी नहीं लग सकता, क्योंकि उसके बारे में मालूम नहीं कि यह हलाल है या हराम है। तो वो पैसा कैसे लग सकता है कि जिसके बारे में मुझे मालूम है कि लड़का ने डिमांड करके शादी किया है और उसी का काजियाना दिया है। ये रिश्वत है, रिश्वत हराम है। जैसे सूअर का खून हराम है, उसी तरह रिश्वत हराम है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। चंदा दिया है, अल्लाह मदरसे को आबाद करे, चंदे को कबूल फरमाए। एक मिसाल पर, आप जब रात में मोबाइल देखेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। मोबाइल देखते जाइए, नींद नहीं आएगी। मोबाइल देखते जाइए, नींद नहीं आएगी। लेकिन आप मस्जिद आते हैं, आपको नींद आती है। ये राज मैं बता रहा हूँ, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। बहुत ध्यान से सुनने, मैं तो घबरा गया था जब 12:30 बज गए थे। मैं घबरा गया था कि मजमा होगा नहीं, जो जलसा होगा वो मिलाद बन गया होगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आप लोग बैठे हुए हैं। अल्लाह आपके बच्चे को आबाद करे, आपके घर को आबाद रखे। आमीन बोलिए, कबूलियत की घड़ी है। जरा ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूं। मुताला, आप मोबाइल देखते हैं, आपको नींद नहीं आती। आप जुमा के दिन आकर के देखिए, अभी खुतबा हो रहा है, धराधर झटका आ रहा, धराधर झटका आ रहा, धराधर झटका आ रहा। क्यों भाई, जरा गौर किए हैं कभी? मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जब आदमी मोबाइल देखता है तो दिल परेशान होता है, रूह परेशान होती है। दिल परेशान होता है, रूह परेशान होती है, नींद नहीं आती है। जब आदमी वजू करके अल्लाह के घर मस्जिद में आता है तो आसमान से रहमत बरसती है, झटका आ रहा है, नींद फूल पर आती है, कांटे पर नहीं आती। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो अमर नमाज छे। नमाज बिहीर परो परे कि जो बाप दिबे तुमी प्रभुर कछे। फजर कटे घुमेर घरे जोहर कजे कजे। असर कटे खेलाई दोलाई मगरिब मजे मजे
এশার সময় হয়ে গেলে থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে, নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। জাগ এ উম্মती शाहे दुनिया वो दी तेरे सोने का वक्त तो बाकी नहीं, होश कर खोल आंखें कहाँ सो गया, देख दुश्मन जमाना तेरा हो गया। बुलबुलें कह रही है ये क्या हो गया, बुलबुलें कह रही है ये क्या हो गया, इस चमन का निगहबा कहाँ सो गया। मस्जिदे आज तेरी सुनसान है, तो अपने को कहता मुसलमान है। जरा ध्यान दीजिएगा, बड़ा खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। नया साल आता है, लोग जोश में आकर के दारू पीते हैं, बिस्मिल्लाह ख़राब करते हैं। 2021 तो गया बर्बाद, 2022 भी आपका बर्बाद चला जाएगा। बड़ा खूबसूरत मुताला आपको सुनाने के लिए बैठा हूँ। अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। ध्यान दीजिएगा, आदमी जब शराब पीता है, आदमी जब शराब पीता है तो शैतान उसके ऊपर 4 हमले करता है। उसके दिल में दूसरे के लिए कीना पैदा कर देता है, पहला हमला। उसके दिल में दूसरे की दुश्मनी पैदा कर देता है, दूसरा हमला। याद खुदा से गाफिल कर देता है, तीसरा हमला। और चौथा हमला कैसे होता है, नमाज से भी गाफिल कर देता है। एक शराब पर 4 हमले शैतान के होते। 3 आदमी की नमाज सर के ऊपर नहीं जाती है। सुन करके आपको ताज्जुब होगा, लाइन बलाइन सुना रहा हूं, तफसील का मौका नहीं है, बिल्कुल 3 मिनट में पैगाम निकाल ला। नाफरमान औरत है, उसकी नमाज कबूल नहीं होती है, सर से ऊपर नहीं जाती। नाफरमान गुलाम है, उसकी नमाज सर से ऊपर नहीं जाती है। शराबी है, नशे में है, उसकी नमाज सर से ऊपर नहीं जाती। 4 आदमी रहमत से महरूम होता है। अल्लाह की रहमत सबको मिलती है, 4 आदमी को नहीं मिलती। मुकद्दर को झुठलाता है, एहसान करके जतलाता है, माँ बाप का नाफरमान है, शराबी है, नशे में है, जमीन पर है, आसमान की बात करता है। ऐसे आदमी को अल्लाह अपनी रहमत से महरूम कर देता है। 3 कीमत बराबर है। खिंजीर की कीमत लेना हराम है, मुर्दार की कीमत लेना हराम है, शराब की कीमत लेना हराम है। 4 आदमी को जन्नत नहीं मिलेगी, जन्नत की नेमत नहीं मिलेगी। पहला आदमी सूदखोर, सूद खा रहा है। दूसरा आदमी यतीम का माल खा रहा है। तीसरा आदमी माँ बाप का नाफरमान है। चौथा आदमी शराबी है। एक शराब की वजह से 10 आदमी पर अल्लाह की लानत होती है। शराब को निचोड़ रहा है दूसरे के लिए, अपने लिए। शराब को उठा रहा है दूसरे के लिए, अपने लिए। शराब को बेच रहा है दूसरे के लिए, अपने लिए। शराब को खरीद रहा है दूसरे के लिए, अपने लिए। शराब पी रहा है, पिला रहा है। एक शराब की वजह से 10 आदमी पर लानत होती है। शराब का नुकसान मैं आपको बता रहा हूं। आदमी भरी जवानी में मर जाता है, आदमी जिंदगी हार जाता है, और आदमी वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है। आप तो किसान आदमी हैं, आपको तजर्बा होगा। आप मशीन पीठ पर रख करके स्प्रे करते हैं। 99 बूंद स्प्रे की मशीन में पानी डालिए और 1 बूंद शराब डाल करके फूल पर स्प्रे करके दिखाइए। सिर्फ 10 दिन स्प्रे कीजिए, फूल मुरझा जाता है। जो गिलास का गिलास अलग के नीचे आता होगा तो अंदर सीरे का क्या हाल करेगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं, आपको तरक्की करना, आप मुसलमान हैं। शराब को छोड़ करके आप तरक्की कर सकते हैं, शराब के साथ तरक्की नहीं कर सकते हैं। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। दिल्ली का फसाद था, मिर्जा गालिब रास्ते पर आ गए। फसादी ने कहा तुम कौन हो? कहा मैं आधा हिंदू हूं आधा मुसलमान हूं। कहा तेरा दिमाग खराब है, ये 50-50 कौन होता है? या तो मुकम्मल मुसलमान होता है या मुकम्मल हिंदू होता है। कहा नहीं नहीं, मैं 50-50 हूं, आधा इधर हूं आधा उधर हूं। कहा कि वो कैसे? कहा सूअर नहीं खाता हूं, आधा मुसलमान हूं, दारू पीता हूं, आधा हिंदू। दर्स था यकसां मगर वो तो मसीही ही रहे, तुझ पे मजहब के एवज शैतान
शैतान का काबू हो गया। एक ही बोतल से पी होटल में दोनों ने शराब, एक ही बोतल से पी होटल में दोनों ने शराब, एक ही बोतल से पी होटल में दोनों ने शराब। लुत्फ मस्ती उनको आया और तू उल्लू हो गया। लुत्फ मस्ती उनको आया और तू उल्लू हो गया। शराब का हवाला निकल चुका है। गिलास जब हाथ में आए तो उसको उठाने से पहले सोच लीजिएगा, मैं बाद में कटिहार का रहने वाला हूँ, पहले मैं मुसलमान हूँ। मेरे खुदा ने एक एक कतरे को मेरे लिए हराम कर दिया है। अगर आप हराम इसको समझेंगे तो अल्लाह इससे बचने की आपको तौफीक देगा। अगर इसको हराम नहीं समझेंगे ईमान चला जाएगा। तीसरा पैगाम लेकर के आ रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मरने के बाद अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, मरने के बाद अमल करेंगे। देखिए जरा, आपका इम्तिहान भी हो रहा है, यह इम्तिहान आखिर तक जारी रहेगा। तीसरा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। औरतें बड़ी तादाद में बैठी हुई हैं, इसके हवाले से आपको सुना रहा हूँ। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये पूरे जलसे का खुलासा है। 3 मिनट में पैगाम निकल जाएगा। जलसा बिल्कुल थोड़ा सा बाकी रह गया, 1/3 निकल चुका है, 2/3 सिर्फ बाकी रह गए। अल्लाह आपको कबूल फरमाए। माँ बहनों के हवाले से सुना रहा हूँ, बड़ी तादाद में पर्दे में बैठी हैं। ये जो पर्दे का हुक्म है, ये हिंदू धर्म में भी है, इस्लाम में भी है। आपको सुनकर के हैरत होगी, पर्दे का हुक्म सिर्फ इस्लाम ही में नहीं है, बल्कि पर्दे का हुक्म हिंदू धर्म में भी था, लेकिन उन्होंने अमल करना छोड़ दिया। आज उनको अपना मजहब ही मालूम नहीं है। इस्लाम में भी पर्दे का हुक्म है, अगर आप अमल करना छोड़ देंगे आपको भी पता नहीं चलेगा इस्लाम में पर्दा है कि नहीं। ऋग्वेद में लिखा है, ऋग्वेद में लिखा है, निकाह के रास्ते को के कांटे को साफ करो, निकाह को आसान करो। ऋग्वेद में लिखा है, निकाह के रास्ते में जो कांटे आ रहे हैं उसको साफ करो और निकाह को आसान करो। ऋग्वेद में लिखा हुआ है। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है? माल पर निकाह हो रहा है। ये माल मांगने वाला कौन है? गंगा उल्टी बह रही है। कायदे के मुताबिक औरत को मांगना चाहिए, उसको महर लेना है, लेकिन मांग रहा है कौन? हमारा बेटा, कमाने वाला, जो खुद से कमाता है, खुद से कमा करके खाता है, खिलाता है, वो मांग रहा है। हदीस में आता है कि जब माल पर निकाह करोगे तो जालिम बादशाह तुम पर मुसल्लत होगा। जब तुम माल पर निकाह करोगे तो दुश्मन के हमले पैदर पे होंगे। जब तुम माल पर निकाह करोगे तो महंगाई आएगी। आज 500 रुपए का नोट लेकर के आदमी बाजार जाता है, झोला भरता ही नहीं है, खाली हो जाता है। 500 रुपए का नोट खत्म हो जाता है। ये महंगाई क्यों आई? क्योंकि हम बेईमान हो गए, माल पर निकाह करने वाले हो गए। आजकल क्या है? माल पर निकाह करने की वजह से निकाह महंगा हो गया, जिना सस्ता हो गया। माल पर निकाह करने की वजह से मुसलमान औरत गैर के साथ भाग गई। माल पर निकाह करने का दूसरा नुकसान, माल पर निकाह करने की वजह से जवान बेटी बूढ़ी हो गई, रिश्ता नहीं आया। माल पर निकाह करने की वजह से माँ बाप भीख मांगने पर भी मजबूर हो गए। माल पर निकाह करने का नुकसान। दूसरी बात को याद रखिए, मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, आप बेटी वाले से क्या ले लीजिएगा? गाड़ी, पलंग, भैंस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो चंद ही रोज में खत्म हो जाएगा। लेकिन आप फ्री में शादी कीजिए, नबी की सुन्नत पर शादी कीजिए, अल्लाह आपको माला माल कर देगा, खजाने में कभी कमी नहीं आएगी। हाथ जोड़ करके आपको से कहता हूं, कम से कम गरीब के ऊपर तरस खाइए। आप जमीन वाले पर रहम करेंगे, आसमान वाला आप पर रहम करेगा। ऋग्वेद में लिखा है, औरतों से कहा कि अच्छी घरवाली बनो, घर पे आकर के राज करो, नौकर चाकर पर राज करो, बुढ़ापे तक राज करो, शौहर से मोहब्बत के रिश्ते कायम करो, शौहर के घर में मां बन करके सुख पाओ, दुख से निकल जाओ। अब बताइए, यह हुक्म किसमें लिखा हुआ है? हिंदू धर्म में लिखा हुआ है, अमल नहीं हुआ। आज दुनिया को पता ही नहीं है। इस्लाम में यही लिखा हुआ है
अमल नहीं होगा, हमें अपने धर्म के बारे में भी पता नहीं होगा। तीसरी बात को ज़रा ध्यान में रखिएगा।